गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनिका यादव, योर हिंदी टीचर। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 2 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आप पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को सरल शब्दों में जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो भी कोई नाम होता है, चाहे किसी जानवर का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी पेड़ पौधे का किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर से देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्ति का नाम, सबसे पहले व्यक्तियों के नाम को देखेंगे। जैसे अध्यापक हो गए, किसान, आदमी, औरत, सैनिक, आदमी, किसी भी व्यक्ति का नाम हो। दूसरा होगा वस्तु का नाम। वस्तु का नाम जैसे पंखा, कुर्सी, जूता, गेंद, छाता आदि, किसी भी वस्तु का नाम हो, चाहे मेज हो, कुर्सी हो, चाहे पंखा हो, कुछ भी हो। तीसरा होगा प्राणियों के नाम, जैसे हाथी, शेर, चीता, तोता, चींटी आदि, किसी भी प्राणी का नाम हो वो संज्ञा में ही आता है। फिर होगा स्थान का नाम, जैसे गांव, शहर, गांव या शहर का नाम भी होगा वो भी संज्ञा में ही आता है। बाजार, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे संज्ञा में ही आते हैं। फिर आता है भाव का नाम। भाव जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, भलाई, बुराई, गंदगी, थकावट आदि, कोई भी भाव हो वो हमारा संज्ञा में ही आता है। अब देखेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे नाम जो किसी एक व्यक्ति, जैसे सचिन तेंदुलकर, स्थान जैसे अक्षरधाम मंदिर, वस्तु जैसे टेलीविज़न आदि के लिए स्थायी हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। देखिए, फिर से देखते हैं, वे नाम जो किसी एक व्यक्ति, देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सचिन तेंदुलकर नहीं है। दूसरा है अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर भी एक ही है, कोई दूसरा अक्षरधाम मंदिर नहीं है। तीसरा होता है वस्तु का नाम टेलीविज़न। टेलीविज़न को ही हम टेलीविज़न कह सकते हैं, हम पंखे को टेलीविज़न नहीं कह सकते या कुर्सी को टेलीविज़न नहीं कह सकते। तो स्थायी मीन्स जो अपना ही एक हो। तो स्थायी नाम जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। वे नाम जो किसी एक पूरी जाति या समूह के प्रतिनिधि हो, जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखेंगे, वे नाम जो किसी एक पूरी जाति या समूह, पूरी जाति मीन्स जैसे घोड़ा है, घोड़ा अपनी एक घोड़ा हो या बहुत सारे घोड़े हों, वो अपनी पूरी प्रजाति को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। दूसरा आदमी, चाहे एक आदमी हो या ज़्यादा आदमी हो, तो वो अपने समूह या अपनी जाति को दर्शाते हैं। ऐसे ही हाथी है, हाथी भी चाहे एक हाथी हो या ज़्यादा हाथी हो, वो अपने जाति को दर्शाते हैं, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा। वे नाम जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, वो ना तो हमें दिखाई देते हैं ना हम छू सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली है, उदासी है, उदासी हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। श्रम है, श्रम मीन्स मेहनत, मेहनत को हम केवल महसूस कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देती, तो उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।